दोस्तों, आपके मन में कभी ना कभी यह सवाल जरूर आया होगा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म क्यों अपनाए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 12 मई 1956 को कहा था कि जब मैं बौद्ध धर्म को अपनाने की बात करता हूं तो मुझसे 2 सवाल पूछे जाते हैं कि मैं बौद्ध धर्म को क्यों पसंद करता हूं, और दूसरा सवाल यह है कि विश्व में यह धर्म किस तरह से प्रासंगिक है। आपको बता दें कि 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदू धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म अपना लिए थे। इसकी वजह तो यह बताई जाती है कि उन्होंने हिंदू धर्म के वर्णाश्रम धर्म और जाति व्यवस्था के अन्याय और असमानता से तंग आकर बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। इससे पहले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदू धर्म में सुधार के तमाम प्रयास किए, और जब अंत में उन्हें लगा कि इस धर्म में कोई बुनियादी बदलाव नहीं हो सकता जिसकी कल्पना उन्होंने की थी, उनकी नई कल्पना उनके 1963 के उस लेख में जाहिर है जिसे एनिहिलेशन ऑफ कॉस्ट या जातिभेद का समूल नाश कहा गया है। इस बात को उन्होंने 13 अक्टूबर 1935 को येओला में कहा था कि मैं हिंदू के रूप में पैदा हुआ हूं, ये मेरे वश में नहीं था, लेकिन हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। और सिर्फ यही कारण नहीं है जिसके चलते बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह फैसला लिया, क्योंकि इसे अलगाववाद, पलायनवाद और नकारात्मकता कहा जा सकता है। उनके हिंदू धर्म छोड़ने के पीछे सकारात्मक कारण है और वह पूरी मानवता के संदर्भ में है। उनका दूसरा कारण साम्यवाद के विकल्प के तौर पर भी बुद्ध धर्म को प्रस्तुत करना था। उन्होंने देखा कि उन दिनों साम्यवाद की चुनौती के कारण धर्म के अस्तित्व पर ही संकट है, जबकि मनुष्य का काम धर्म के बिना चल नहीं सकता। इसलिए उन्हें एक ऐसा धर्म चाहिए जो तर्क और नैतिकता पर आधारित हो, और उनकी नजर में ऐसा धर्म सिर्फ बुद्ध धर्म ही है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसका जवाब देते हुए कहा था कि मैं बौद्ध धर्म को इसलिए चुन रहा हूं क्योंकि बौद्ध धर्म 3 सिद्धांतों को एक साथ प्रस्तुत करता है जिसे कोई और धर्म नहीं प्रदान करता है। बौद्ध धर्म प्रज्ञा प्रदान करता है, करुणा प्रदान करता है और समता का संदेश देता है, जिसमें प्रज्ञा का अर्थ है अंधविश्वास और परालौकिक शक्तियों के विरुद्ध समझदारी प्रदान करना। करुणा का अर्थ है प्रेम और पीड़ित के लिए संवेदना प्रदान करना, और समता का अर्थ है जाति, धर्म, नस्ल और लिंग के आधार पर बने नकली विभाजन से अलग मानवीय बराबरी में विश्वास करने का सिद्धांत है। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कहना था कि दुनिया में अच्छे और सुखी जीवन के लिए यह तीनों चीजें जरूरी हैं। उन्हें चिंता थी कि दक्षिण पूर्व एशिया में साम्यवाद तेजी से फैल रहा है, जबकि दक्षिण पूर्व एशिया में वे देश हैं जहां कभी बौद्ध धर्म का बोलबाला रहा है। इससे पूरी धार्मिक प्रणाली के अस्तित्व पर ही संकट है, जबकि साम्यवाद इस बात को समझता नहीं है कि सारी सेक्युलर प्रणाली का आधार किसी धार्मिक शास्ति पर ही है, और वह चाहे जितनी ही परोक्ष क्यों ना हो। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में बढ़ते साम्यवाद पर हैरानी थी। इसलिए वे उन्हें यह बताना चाहते थे कि बुद्ध के दर्शन में मार्क्स के दर्शन का पूरा जवाब या विकल्प है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दक्षिण पूर्व एशिया के देशों को सचेत कर रहे थे कि वे रूसी जाल में न फंसें और वे बुद्ध के दर्शन को पढ़ें, समझें और नई व्याख्या करें। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बौद्ध धर्म की व्याख्या को कुछ विद्वान सक्रिय बुद्धवाद की संज्ञा में रखते हैं। वहां युद्ध की स्थितियों से तमाम बौद्ध भिक्षु बहुत चिंतित थे। वे विहारों में विपासना करते थे और उसके बाद बाहर निकलकर युद्ध लड़ रहे लोगों की मदद भी करते थे। इस तरह उन्होंने संसार से अलग रहकर केवल धर्म पालन में ही अपने को नहीं लगाया, बल्कि संसार के साथ जुड़कर उसे बेहतर बनाने का प्रयास किया।
बौद्ध धर्म के विद्वान डॉक्टर सिद्धार्थ सिंह के अनुसार डॉक्टर अंबेडकर का बौद्धवाद यूरोपीय बौद्धवाद से अलग है और वह एक प्रकार का सामाजिक आंदोलन है। जहां यूरोप का बौद्ध धर्म तमाम सामाजिक संगठनों की गतिविधियों को समेटने वाला एक छाता है, वहीं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बौद्ध धर्म सामाजिक पीड़ा से मुक्ति का एक आंदोलन है। यूरोपीय बौद्ध धर्म पारंपरिक व्याख्या पर आधारित है, जबकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एकदम नई व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। वहां बौद्ध धर्म अभिजात वर्ग का धर्म है, जबकि भारत में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उसे अछूतों और छोटी जातियों का धर्म बनाने में किया है। यह धर्म हिंदूवाद का जबरदस्त आलोचक है। यह स्थितियां आज नए संदर्भ में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विमर्श को प्रासंगिक बनाती हैं और आज धर्म फिर कट्टरता की ओर जा रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की चेतावनी से हिंदू धर्म ने अपने भीतर जो सुधार किया था, अब वह उस पर उल्टी प्रतिक्रिया कर रहा है और दलित समाज पर अत्याचार कम नहीं हुए हैं। इसीलिए आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन और विचारों को नए सिरे से पढ़ने की जरूरत है। उनका ग्रंथ बुद्ध और उनका धम्म बुद्ध धर्म की नई व्याख्या करता है। उनका लिखा हुआ संविधान लोकतंत्र और समता की स्थापना करता है। देखना यह है कि आज का भारत और दुनिया उन्हें कितना समझ और अपना पाती है। प्रिय मित्रों, आपको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ये सभी तथ्य कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर ले। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।